this record as frequently as possible. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MCS 022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रीवियस सॉल्व पेपर भी मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियोस डाल चुकी हूँ। तो वो जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ आप सारे जितने भी वीडियो है उसको एक्सेस कर पाएंगे, पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हैं, या फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हो गए। ठीक है। और इस वीडियो के एंड में भी आपको जून 2022 का सॉल्व पेपर आएगा। ठीक है, मतलब सॉल्व करके मैं पीडीएफ रिसोर्स डाल दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं देखती हूँ यहाँ कि फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चंस नहीं है। मैं बेसिकली बताते चलूंगी कि कौन से पेपर के क्वेश्चन, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक कॉन्सेप्ट से भी आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक अभी क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने 2 लाइन को कवर किया, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स मैनेज व्हाट कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है, एंड प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है। तो कुछ इस हिसाब से है। इसके 2 वे हैं, विच इज सिस्टम कॉल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। तो वो चीज़ आप पीडीएफ में दे दूंगी, उसको एक्सेस कर लेना। ओके, सो इसके बाद मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लगता है कि ये प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर के लिए या फिर क्या सिस्टम सर्विस के लिए स्ट्रक्चर्स वगैरह इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आए हुए हैं। क्लाइंट सर्वर देख लेना। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपके थ्रेड और प्रोसेस के जो ये क्वेश्चंस है मल्टीपल बार पूछे गए हैं, मतलब बहुत बार पूछे गए हैं ये प्रोसेस और थ्रेड के क्वेश्चन। तो प्रोसेस इज अ हैवी वेट ऑफ रिसोर्स, ठीक है, बट ये जो है ना थ्रेड लाइट वेट है, टेकिंग लेजर रिसोर्सेज देन प्रोसेस। ठीक है, एंड ये स्विचिंग नीड्स इंटरेक्शन विथ ओएस से ये स्विचिंग करता है, नीड्स विच हैव, बट जब इंटरेक्शन की जरूरत होती है, बट ये नहीं करता, ये कोई भी इंटरेक्ट नहीं करता कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से। प्रोसेस में है कि इन मल्टीपल प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट each process execute the same code but it has its own memory and file resources. But thread में क्या है कि all thread can share same sets of open files and child process. ठीक है, if one process is blocked then no अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट अंटिल, जब तक वो ठीक नहीं होता या फिर अनब्लॉक नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें है ना कि कोई प्रोसेस में क्या होता है ना, कोई भी एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है तो वो कोई बाकी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता तब तक जब तक ये अनब्लॉक नहीं होता। बट थ्रेड में ऐसा नहीं होता है, अगर कोई ब्लॉक होता है तो वेटिंग पे वो रहेगा, बाकी बाकी जो सेकंड थर्ड थ्रेड होंगे वो रन करते रहते हैं टास्क। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इम्पॉर्टेंट स्पूलिंग और बफरिंग भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, एक्चुअली स्पूलिंग इज स्टैंड फॉर सिमुलेशन रिहर्सल ऑपरेशंस ऑनलाइन। ओके, बट बफरिंग के भी कुछ हैं, वो आप प्लीज उसको चेकआउट कर लेना, और ये डायग्राम जरूर रिमाइंड में याद रखना। सेकंड चैप्टर नेटवर्क 1 में ओएस के रेफरेंस को भी देख लेना। इसके कुछ नहीं है, ओएस इज द टाइप्स ऑफ लेयर अप्रोच which is describe data communication and which is over the network। ठीक है, इसके 7 पार्ट्स होते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। यहीं पे मैं आपको टीसीपी के भी बता देते हैं, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल करके कुछ है।
इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो उसके 5 या 4 हैं, विच इज एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर. ठीक है, कंफ्यूजन इसमें काफी बार डिफरेंस करने के लिए भी दे देता है, तो प्लीज उसे याद रखें. या वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे. या इट्स टोपोलॉजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप डिफाइन कर सकते हैं नेटवर्क को, और नेटवर्क के टोपोलॉजीज जो भी हैं, लैन के जो टोपोलॉजीज होते हैं जितने भी, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लीज़ देख लें. जैसे कि आपके स्टार हो गए, स्मैश हो गए, है ना, रिंग हो गया, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी, एक बार आप रीड आउट कर लोगे तो वो आसानी से याद हो, क्योंकि ये बहुत बार आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रह चुका है. आई थिंक सेकेंड में भी रहा है, फोर्थ में भी था, है ना. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको आई थिंक याद होगा. टोकन रिंग, व्हाट इज टोकन रिंग, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, विच इज कनेक्ट ऑल्सो which is connected so that the single travel around the network from one computer to another logical ring, that's called token ring. मतलब कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट होता है सिंगल ट्रेवल पे, एंड इट्स अराउंड द नेटवर्क, मतलब वो नेटवर्क के सिग्नल पर ट्रैक होता है. एंड ये क्या होता है ना, कि एक कंप्यूटर से दूसरे लॉजिकल रिंग के थ्रू दूसरे सिंगल इलेक्ट्रॉनिक टोकन की तरफ ये मूव करता है. ठीक है, पर पढ़ लेना. उसके बाद ये टोपोलॉजीज मैंने ऑलरेडी आप लोग को डिफाइन कर दिया कि क्या है, उसको भी एक बार चेक कर लेना है. ओके, या टीसीपी. ओके, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे ही दिया है कि टीसीपी और ओएसए लेयर में कंपेयर करने के लिए. तो कंपेयर बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप प्लीज़ उसको देख लें. मॉडम्स क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है, कि modems is a device or program that enable computer to transmit data over, for example टेलीफोन हो गया, केबल लाइंस हो गया. मतलब क्या होता है ना, कि मॉडम जो है ना, एक डिवाइस या फिर एक प्रोग्राम को इनेबल करता है, ट्रांसमिट करता है दूसरे कंप्यूटर को थ्रू द डेटा ओवर. ओके, लाइक कंप्यूटर, सॉरी, टेलीफोन हो गया, है ना, नेटवर्क को कैच करता है, तभी तो आपका आवाज इधर से उधर जाता है ना. ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. HPT, टेलनेट इज टर्मिनल नेटवर्क, नॉट नथिंग वेरी हार्ड. टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क. HTTP विच इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विच इज यूज फॉर ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन इन वर्ल्ड वाइड लेवल. ठीक है, एंड इज बेस्ड ऑफ सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. डोमेन्स क्या होता है, मतलब डीएनएस क्या होता है ना, डोमेन नेम सिस्टम होता है. एक्चुअली ना इंटरनेट पे काफ़ी जो आईपी सिस्टम होता है ना, आईपी एड्रेस, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, किसी को वो चीज़ याद नहीं होता. तो डोमेन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है थ्रोली नेम, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं. लाइक जैसे हो गया www ignu helpdesk.org, तो है ना, इस तरीके से. FTP is a file transfer protocol. It is used for exchanging file on the over internet. SMT मेल के लिए यूज होता है, विच इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. DHP आपको डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर होता है. SNP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट होता है, जो कि प्रोटोकॉल मैनेज करता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल जो है, यूटिलाइज करता है आपके डिसलाइक्स और डिसलेक्स वर्कस्टेशन को, जो भी गैदर होता है आपके कॉन्फ़िगर नेटवर्क में, इंफॉर्मेशन नेटवर्क में. ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर जो भी आपके ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो सब चीज़ को इम्पोर्टेंट है. वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही ये HPTT, टेलनेट, FTP, SNP, SMPTP, वो सब चीज़ आते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर में सिर्फ ODP और IP आता है, ODP और TCP आता है, विच इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है, उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल में IP आ जाता है, यार आता है, ICMP आ जाता है. तो ये सब बहुत ईजी है. ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है. आपका चैनल, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, विच इज़ वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, विच इज़ गाइड एंड मीडिया एंड अनगाइड मीडिया. गाइड मीडिया के अंदर ट्विस्टेड पेयर के वो भी 2 पार्ट्स होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये होता है UTP केबल.
which is unshielded twisted pair. Okay, so if you are till watch in the end of this video, आई एम 100% श्योर कि आप बहुत सारे अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, लाइक 80%. ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं. देख लूँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो भी मुझे लग रहा है मैं बताऊँ. स्विच एंड हब्स, या switch, hubs, router, repeater, it's all are most important questions for this paper. Okay, so switch is what? Switch is the types of device that work bridge function. मतलब ये work करता है as a bridge function. It's connect device, network filter and forwarded the messages as a frame. ठीक है. स्विच क्या करता है ना कि एक तरह का डिवाइस है जो कि वर्क करता है ब्रिज फंक्शन के लिए, एंड इट्स कनेक्ट डिवाइस नेटवर्क को फिल्टर करने का काम करता है, मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है एज अ फ्रेम, मतलब कोई चेक नहीं कर सकता. इट्स वर्क डेटा लिंक लेयर ऑफ अ OSI लेयर. ठीक है. Hubs is a multiple incoming connection and connected with multiple outgoing connections where data arrives from one and more direction and forward of more or more other direction. Hubs क्या है? Hubs is a multiple incoming. Hubs क्या करता है ना कि multiple connection को connect करता है, incoming connection को connect करता है, उसके बाद outgoing connection को भी connect करता है, और जो भी data होता है arrive करना होता है, जो भी एक और एक से अधिक डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना होता है, डायरेक्शन या फिर फॉरवर्ड करना होता है, वो ये काम करता है. ठीक है. ये भी ऑपरेट करता है OSI मॉडल जो कि फिजिकल लेयर में वर्क करता है. ठीक है. अब बात करते हैं आपके ब्रिज की. ब्रिज इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं. गेटवे इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. ब्रिज हाँ एक बार पूछा हुआ है, एक दो बार. गेटवे आई थिंक नहीं पूछा है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना ये सारी चीजें. ब्रिज की भी it's a main network device found at the data link layer as a bridge. This is device work as a higher layer than repeater. ठीक है. उसके बाद रूटर का क्या काम है? रूटर का काम क्या है ना कि रूटर इज अ टाइप्स ऑफ डिवाइस. ठीक है. एंड इट्स फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क एंड कनेक्ट इंटर नेटवर्क. ठीक है. ओके. repeater is also types of device and use to regulate and replicate a signal. Repeater is used to transmission system to regulate a long and digital signal. Along एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स आप ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में. ओके, ये आईपी एड्रेस वाला क्लासेस तो नहीं पूछता है, मगर फिर भी आप एक बार यहाँ से चेक कर ले कि 10 से लेके 255 तक ए में आता है. के बाद ये सब प्राइवेट नेटवर्क है. समास्क है ये 55 और ये 55 से 40 एंड ओके, एंड ये एड्रेस रेंज है. सर्किट स्विचिंग टेक्निक भी देख लेना. पैकेट स्विचिंग भी. पैकेट स्विचिंग क्या होता है ना कि ये सिमिलर टू मैसेज स्विचिंग के टाइप का है. ठीक है. दिस इज द टेक्निक टू मैसेज स्प्लिट इनटू सेगमेंट नोन एज अ पैकेट. मतलब ये इसका वर्क क्या होता है ना कि मैसेज भेजना ही इसका काम होता है. मैसेज स्विचिंग के जैसे ही है, बट इसका काम होता है कि जो भी मैसेज होता है उसको सिगमेंट के थ्रू यानी पैकेट के थ्रू ये सेंड करता है, ताकि जो भी स्पीच आए उसको ये पैकेट ही शो हो, इसके अंदर क्या लिखा है मैसेज उससे वो ना दिखे. उसके बाद डेटाग्राम है और वर्चुअल सर्किट है, विच इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. डेटाग्राम इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ पैकेट विच इज सेंट इंडिपेंडेंटली सीक्वेंस. उसके बाद हम DNS सर्विस को भी देख लेंगे. डोमेन्स नेम सिस्टम, वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में बता रखा है. सो इसके बाद इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप
HPTT ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा डीप है, आप इसको देख लें। PDF सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, द टिलनेट इज व्हाट, वो भी इम्पोर्टेंट है। FTP. FTP is the type of protocol which is used for copy files from one computer to another computer over the network. Network is not okay. Kernel mode or user mode Linux it's most important. Linux strategy आपको most important है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। Architectures इसके भी important है, architectures भी देखते हैं। Kernel mode and logic mode with two types of layers. Okay, so please check the description box for PDF playlist and more solved question paper और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर रखा है। तो ये PDF जो 2 PDF मैं 21 वो सब करने के बाद आपके पास 100% के आप 82 प्लस मार्क्स लेके आएंगे। सो प्लीज़ check this description box and like, subscribe and comment for more updating videos. Okay, take care, bye bye, stay safe, stay